गर्मी का मौसम आ चुका है और अगर इस बार की हम बात करें तो भीषण गर्मी कानपुर में देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने 3 दिन का हाई अलर्ट भी जारी किया है हीट वेव को देखते हुए, और शायद यही कारण है कि जो त्वचा के मरीज हैं वो लगातार कानपुर शहर में बढ़ते जा रहे हैं इस बार। उसके पीछे कारण क्या है और किस तरह से आप उससे बचाव कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर DP शिवहरे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये कारण क्या है इसके, और अगर इससे बचाव आपको रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आखिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वैसे तो हम लोग देखते हैं कि गर्मी हर साल पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इस बार एकदम से जो त्वचा के रोग हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं और भी जो गर्मी से रिलेटेड रोग होते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए कि जो मौसम के हिसाब से हमारी त्वचा में बीमारियां होती हैं, जैसे विंटर है तो विंटर के हिसाब से बीमारियां होती हैं, समर है तो उसके हिसाब से चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या है कि मौसम हमारे यहाँ हमेशा होता है क्या है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होता है, पर जब सडन चेंज, अभी तो ठंडी थी, एकदम से बहुत लू लपट चलने लगी, बहुत तेज़ धूप हो गई है, तो हर प्रकार की बीमारियों में एकदम से चेंज देखने को मिल सकता है। इस तरह स्किन में भी देखने को मिल रहा है, और जो बहुत ज़्यादा जो धूप से सेंसिटिव हैं, जो गर्मी से सेंसिटिव हैं, उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं लगातार, जैसे कि घमौरियाँ हुई और धूप की एलर्जी हुई, जो हमारे एक्सपोज पार्ट, खुले पार्ट हैं, उसमें दाने पड़ जाना, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं। दूसरा, जो इन्फेक्शंस होते हैं, पसीना ज़्यादा निकलता है, हमारा बॉडी मॉइस्ट रहता है और फोल्ड होते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप के जो पोर्स हुए, फॉलिकल्स हुए, तो इन्फेक्शन पनपने लगते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं कि फोड़े, फुंसी, इस तरह की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। और जब बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, हमारी बॉडी पूरी तरह से क्लीन भी नहीं हो पाती है, तो वो भी एक फ़र्क आता है। जैसे बालों में गंदगी जम गई, कानपुर में आप देख रहे हैं धूल भी बहुत होती है, धूप के साथ धूल होती है, तो हेयर फॉल की समस्या बढ़ना, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं चेहरे पे, तो एक्ने की समस्या बढ़ना, इस तरह की समस्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं। अगर इससे बचाव की बात करें, क्योंकि हम लोग को ये तो पता चल गया कि इसकी वजह क्या है, लेकिन अगर बचाव की बात करें तो लोगों को किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, अभी देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक अपना हाइड्रेशन पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। घर से बाहर निकलते हैं तो पानी लेके निकलिए, या पानी लेके नहीं निकलते तो बीच बीच में पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, कपड़े कैसे पहनना है। सूती कपड़े पहने, थोड़ा टाइट कपड़े मत पहने, ढीले कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, और हो सकता है तो आप 2 बार इसको वो भी कर सकते हैं कि आप सुबह शाम नहा सकते हैं, अपनी बॉडी को साफ़ रख सकते हैं, हाइजीन मेंटेन करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह का ऑयल ना लगाएं इस समय, है ना, बालों में तेल लगाते हैं या शरीर में तेल लगाते हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। और धूप से बचाने के लिए आपको स्पेशली छाता लेके निकल सकते हैं। सनस्क्रीन जो लोग लगा सकते हैं, सनस्क्रीन मुझे लगाना, मतलब मैं एडवाइस करूँगा कि लगा के ही निकलें, बेटर है, आपको सन प्रोटेक्शन हो सकता है। नहीं तो छाता लेके निकलिए और पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहिए। और डाइट का भी बहुत रोल होता है, बीमारियां बहुत बढ़ाती हैं, स्किन में भी सीधा उसका इफेक्ट आता है। तो डाइट के लिए आप हल्का खाना लेना है, बहुत ज़्यादा फ्रूट डाइट ज़्यादा लेना है, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने तो बिल्कुल मत खाइए इस समय, क्योंकि इन्फेक्शन पेट में भी हो सकता है, आपकी और बॉडी फीवर वगैरह भी आ सकता है, तो वो भी बचना है। तो अच्छी डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन और सन प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समर से बचने के लिए। अच्छा, अगर कभी किसी को हो ही जाए, अगर तकलीफ़ हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो आपने बताया है वो तो आदमी कर लेगा, लेकिन अगर वो शुरुआती तौर पे घर पे क्या कर सकता है? जैसे मान लीजिए क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, या फिर कोई चीज़ का वो इस्तेमाल कर सकता है कि जब तक वो आपके पास आए, मेडिकेशन के लिए आए, तो उससे पहले कुछ प्रिकॉशन ले सकता है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोई एलर्जी हो रही, सपोज़ कि आप धूप में निकल गए हैं, आपको खुजली हो रही है अचानक बहुत बढ़ गया, तो आप जाके नहा सकते हैं, ठंडे पानी से नहा लीजिए। लैक्टोकैलामाइन लोशन, इस तरह के लोशन जो उपलब्ध होते हैं, जो खुजली को कम करते हैं, वो बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत टाइट कपड़े पहने हैं तो वो कर लीजिए। बहुत लोग क्या होते हैं कि अब लगातार खुजली भी हो रही है, पर अब उसको चेंज भी नहीं कर पाए, 3-4 घंटे उसको वियर भी कर रहे हैं, तो फिर और बढ़ जाएगी। तो उसको कोशिश करिए प्रॉपर घर में जाएँ, या घर में नहीं पहुँच पा रहे हैं, किसी ऐसी जगह अपने कपड़े चेंज कर लें और नहा लें, या ठंडा यूज करें, कुछ लैक्टोकैलामाइन लोशन वगैरह लगाएं तो बचाव हो सकता है। हो सकता है कभी कभी इसी से आपके बचाव से ही बीमारियां खत्म हो जाती, नहीं हो रही तो फिर आप एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिए उसके लिए।
तो आप थे डॉक्टर शिवरे जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि मौसम में जो एकदम से चेंज हुआ है इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, खाने की अपनी जो मात्रा है उसको भी कम रखें, और जो शुद्ध खाना है घर का सिर्फ वो खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। और अगर कुछ हो भी जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो घर पे आप नहा सकते हैं, थोड़ी ठंडे जगह पर रह सकते हैं, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, डॉक्टर के पास आइए और फिर वो आपको मेडिकेशन बताएंगे, लेकिन इस गर्मी से बच के रहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.